अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 10 और टॉपिक है बोन्स यानी हड्डियाँ। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, जितने भी अहम इंसिक्यूज जिससे आ सकते हैं, तो उन सेंटेंसेस को मैंने पहले से क्या किया है, अंडरलाइन किया है, उनको हमने जी उनके नीचे हमने लकीर खींची है। तो बाकी जो है जिनके नीचे लकीर नहीं खींची गई है वो आपने खुद से देखने हैं। जिस तरह ये वाले सेंटेंसेस हैं या इस तरह ये वाले सेंटेंसेस हैं, आप खुद से देखें। अगर मसला हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो भी एक्सप्लेन करूं, वजाहत करूं उसकी। अच्छा, यहां बोन्स में है कि ऑल द बोन्स आर यूनाइटेड विद वन अनदर एट द जॉइंट्स फॉर्मिंग अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। मतलब ये है कि जितनी भी हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। उस फ्रेम को हम कहते हैं जी स्केलेटन कहते हैं। यानी जितनी भी हड्डियां हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर स्केलेटन बनाते हैं, यानी ढांचा बनाते हैं। अच्छा, आगे हैं पेज नंबर 11 पर, सफ़ा नंबर 11 पर कहते हैं कि फॉर योर इंफॉर्मेशन में कहते हैं कि देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। यानी इंसानी ढांचे में कितनी हड्डियां हैं जी, वो है 206। आगे कहते हैं द बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग आर हॉलो। यानी जो बाजू हैं और जो पाँव हैं तो उनकी जो हड्डियां हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, हॉलो कहते हैं खोखली। अच्छा, दे हैव बोन मेरो विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस ब्लड। यानी इन बाजू और पाँव की जो हड्डियां हैं उनके अंदर क्या होता है, बोन मेरो होता है। क्या होता है, बोन मेरो, यानी जिसको हम हड्डियों का गोदा कहते हैं। तो वो होता है अंदर, जो क्या करता है, विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस ब्लड, जो खून को पैदा करने में मदद देता है। यानी हड्डियों के अंदर ये अंदर से खाली होता है और उनके अंदर क्या होता है जी, बोन मेरो यानी हड्डियों का गोदा होता है, जो कि बोन के यानी जो कि क्या करता है, खून को पैदा करने में मदद देता है। कौन मदद देता है, बोन मेरो यानी हड्डियों का गोदा। अच्छा, आगे है लंग्स। लंग्स का काम क्या है, फेफड़ों का। कहते हैं कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इंटर्स इन आवर लंग्स थ्रू नोज एंड विंड पाइप। यानी जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त हवा हमारे फेफड़ों में जाती है, किस चीज़ के जरिए, नाक के जरिए, एंड विंड पाइप और हवा की जो नाली है उसके जरिए। यानी हवा, जब हम हवा सांस लेते हैं तो पहले हवा नाक में चली जाती है, फिर इसके बाद विंड पाइप यानी हवा की नाली में आकर फिर फेफड़ों के अंदर चली जाती है। अच्छा, आगे कहते हैं कि लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स एंड कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग। मतलब ये है कि जो फेफड़े हैं वो क्या है, उसके इर्द गिर्द पसलियां होती हैं। रिब्स जो है पसलियां, लंग्स के इर्द गिर्द, यानी जिस चीज ने फेफड़ों को महफूज कर लिया है वो उनको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, यानी पसलियां कहते हैं। तो उनका जो काम है वो एक्सपैंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग में क्या करना, उनकी मदद करना है। यानी अगर फेफड़े जो है लंग्स वो ज़्यादा कंट्रैक्टिंग ना करे, ज़्यादा या एक्सपैंडिंग ना करे, तो उनकी कंट्रैक्टिंग और एक्सपैंडिंग में मदद करना ये रिब्स का काम है, यानी उनकी हिफाजत करना। आगे कहते हैं टू एक्सचेंज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स। यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है बिटवीन ब्लड एंड एयर, हवा और खून और हवा के दरमियान जो ऑक्सीजन का जो तबादला है, एक्सचेंज कहते हैं तबादला, तो खून और हवा के दरमियान ऑक्सीजन का तबादला ये कहाँ होता है, लंग्स में होता है। कहाँ होता है, लंग्स में होता है। अच्छा, आगे कहते हैं व्हेन दे एक्सपेंड वी इनहेल एयर। यानी कहते हैं कि जब फेफड़े जो हैं वो फैल जाते हैं तो हम हवा क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं। यानी मतलब ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त फेफड़े फैल जाते हैं। इसी तरह आगे कहते हैं कि एयर इज एक्सहेल्ड व्हेन दे कंट्रैक्ट। यानी हवा जो है जब बाहर निकल जाती है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। यानी जब फेफड़े सिकुड़ जाते हैं तो उस वक्त हवा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाती है। अच्छा, आगे हैं अच्छा, ये जो टॉपिक है ये एक्टिविटी, ये चीज़ आपने खुद से करनी है। यानी मतलब ये कहता है क्या है, पहले आप इसको सीखे ना
कहते हैं कि स्कल का ये जो है खोपड़ी, उसका काम क्या है, फंक्शन। इसी तरह रिब्स का काम क्या है, जी मैंने पहले से अभी बताया ना कि रिब्स का काम क्या है, एग्जैक्टली, गुड। अच्छा, बोन्स ऑफ हेड का क्या हैंड यानी हाथों की जो हड्डियां हैं, इसी तरह पाँव की जो हड्डियां हैं उनका काम क्या है, ये आपने खुद से करना है, बताना है मुझे। अगर मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बताऊं। अच्छा, सफ़ा नंबर 20 पर देखें, 12 पर, सफ़ा नंबर 12 पर कहते हैं कि हार्ट, दिल। अच्छा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अगला जो टॉपिक है वो हार्ट है। कहते हैं कि द हार्ट इज सराउंडेड बाय द रिब्स, यानी दिल जो है उनके इर्द गिर्द क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, पसलियां होती हैं। द हार्ट वर्क्स कंटिन्यूसली लाइक अ पंप थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, यानी दिल जो है ये मुसलसल काम करता है, यानी जब तक इंसान जिंदा होता है तो ये मुसलसल, यानी दिल मुसलसल काम करता रहता है। जिस तरह एक पंप होता है काम करता है, इसी तरह ये भी काम करता है। अच्छा, द मसल्स ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी दिल के जो मसल्स हैं, दिल के जो उज़लात हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रैक्टिंग में, सिकुड़ने में और रिलैक्सिंग में, यानी फैलने में क्या करते हैं, दिल की मदद करते हैं। यानी मसल्स का, यहाँ दिल के जो मसल्स हैं वो काम उनका क्या है जी, उसका काम ये है कि दिल को सिकुड़ना और रिलैक्स करने में उनकी मदद करना। अच्छा, आगे कहते हैं कि इट सर्कुलेट्स ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी खून, दिल जो है ये क्या करता है, सर्कुलेट्स ब्लड, यानी खून को क्या करता है, उनको इधर उधर लेके जाता है, इसकी सर्कुलेशन करता है। ऑल ओवर द बॉडी यानी जिस्म, सारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन जो है, सारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन क्या करता है, तो ये कौन करता है, ब्लड करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी खून की जो रगें हैं, यानी रगों के जरिए हार्ट, दिल क्या करता है, जिस्म में खून की गर्दिश कराता है, यानी सर्कुलेशन कराता है। अच्छा, आगे जो टॉपिक है वो है स्टोमक। स्टोमक क्या है, द स्टोमक इज अ सेक लाइक ऑर्गन, यानी ये पूछा जा सकता है कि स्टोमक जो है ये किस तरह की ऑर्गन है, सेक लाइक ऑर्गन है, तेली की तरह एक ऑर्गन है। अच्छा, आगे है, कहते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड बिलो द हार्ट, यानी स्टोमक जो है, मैदा जो है ये मौजूद होता है कहाँ, लेफ्ट साइड पर, यानी बाएं तरफ मौजूद होता है, बिलो द हार्ट, यानी मैदा दिल के नीचे बाएं तरफ मौजूद होता है। अच्छा, आगे कहते हैं कि इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा है, हिस्सा कौन सा है जी, वो है स्टोमक। क्या है, स्टोमक। अच्छा, आगे कहते हैं कि इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूस, यानी ये क्या खारिज करता है, डाइजेस्टिव जूस जो है ये वो सिक्रीट करता है, यानी खारिज करता है। अगला टॉपिक है मसल्स, यानी उज़लात। द ह्यूमन बोन्स आर अटैच्ड एंड कवर्ड बाय मसल्स, यानी इंसान की जो हड्डियां हैं उनके साथ क्या होती हैं, मसल्स, उज़लात अटैच यानी जुड़े होते हैं, एंड कवर्ड यानी उन्होंने ढांपा होता है, यानी हड्डियों को जिस चीज ने ढांपा होता है, कवर क्या होता है, उनको हम कहते हैं मसल्स। अच्छा, आगे कहते हैं कि द मसल्स आर सॉफ्ट, द मसल्स जो हैं ये नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दे आर पिंक आर रेड इन कलर, यानी उनकी जो कलर है, रंग जो कलर जो है वो क्या है, या पिंक होता है या रेड यानी सुर्ख होता है। अच्छा, आगे कहते हैं कि मसल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, मसल्स का काम क्या है, मुख्तलिफ काम करना। मसल्स वर्क विद बोन्स एंड जॉइंट्स, ये किन के साथ काम करते हैं, बोन्स के साथ एंड जॉइंट के साथ, जॉइंट्स जो है उनके साथ काम करता है। अच्छा, आगे कहते हैं कि आवर हार्ट पंप्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ मसल्स, यानी हमारा जो दिल है वो क्या करता है, पंप्स ब्लड की पंपिंग करता है, किसकी जरिए, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, यानी जो हमने पहले पढ़ा कि दिल के जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी पंपिंग करने में, उनकी गर्दिश करने में, इधर उधर लेके जाने में, कंट्रैक्टिंग और जो उसकी जो रिलैक्सिंग है उनमें मदद देता है। तो ये काम किसका है, मसल्स का है। अच्छा, आगे कहते हैं कि मसल्स मूव फूड थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करना है, फूड को लेके जाने में मसल्स क्या करता है, मदद देता है। आगे कहते हैं इट इज ड्यू टू द मसल दैट आवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी मसल्स ही हैं जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो हैं ये फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।